नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड को नजर लगती जा रही है। हम लोग कहते हैं ना, उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत है, शांति और सुकून का एहसास कराते हैं, यहाँ की वादियां कितना सुकून देती हैं। लेकिन शायद नजर लगती जा रही है, तभी तो ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन इस बार देखिए ना, मॉनसून किस तरीके से कहर बरपा रहा है। 5 अगस्त को हम सबने देखा था कि कैसे बादल फटा था और उसके बाद धराली गांव पूरी तरीके से बह गया था। कितने लोग लापता हुए, कितने लोग मारे गए। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया था और उस हादसे से अभी तक लोग उबरे भी नहीं थे कि एक बड़ी खबर फिर से सामने आ गई। और खबर यह कि चमोली जिले के थराली में शुक्रवार को टुनरी गदेरे में अचानक से मलबा आ गया, उसका पूरा सैलाब आ गया, जिसने पूरे बाजार को तबाह कर दिया। फिर देखते ही देखते घर, दुकानें सब मलबे में समा गई। मतलब जिस तरीके से लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, इस बारिश ने पूरी तरीके से तबाही मचाई हुई है। लोग भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से लोग परेशान हैं ये देख देख कर कि कब बारिश उनके लिए भी आपदा बनकर आ जाए। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मॉनसून का कहर उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है और चूंकि ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से कई इलाकों का तो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद जिस तरीके से यह हादसा हुआ, थराली में पूरा का पूरा बाजार बह गया। इसे लेकर आपको बता दें, इस हादसे में एक युवती की मौत की खबर है, एक व्यक्ति लापता हुआ है, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। थराली कस्बे में 40 से ज्यादा घर और दुकानें मलबे में दब गई। तमाम छोटे बड़े वाहन भी मलबे के नीचे आकर दब गए। फिलहाल इलाकों में चारों तरफ कुछ और नहीं नजर आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मलबा और तबाही के निशान दिख रहे हैं। ये जो पूरी आपदा आई है, इसमें लगभग 150 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की खबर है। कई परिवारों को प्रशासन ने कहीं और पर जाकर शिफ्ट किया है। चूंकि डर का माहौल है, ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग वहां से शिफ्ट कर गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। और इसीलिए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान थराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। थराली सहित अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों हेतु 5 लाख की सहायता राशि एवं मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए। स्यान चट्टी से पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी कोताही न बरतने और प्रभावित परिवारों को त्वरित व समुचित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हाल में आई आपदाओं के पैटर्न के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों के विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों की एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, पूरा जायजा वो ले रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं कि क्या हुआ है या अब किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है। मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है और कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की है जो आप उनके ट्वीट पर जाकर भी, ट्विटर पर जाकर भी देख सकते हैं। ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी तस्वीरों को साझा भी किया है। अधिकारियों के साथ बैठे हुए वो नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में बारिश को लेकर एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच बस उम्मीद की जा सकती है, दुआएं की जा सकती हैं, प्रार्थनाएं की जा सकती हैं कि जल्द से जल्द राहत हो ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड में रहते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर ज्यादा ऐसे हालातों के चांसेस रहते हैं। बहरहाल इस मामले में, इस पूरे हादसे के बाद कुछ बयान सामने आए हैं, वो अधिकारियों के बयान हैं और ये सारी बयान आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ और कैसे राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मैं आपको एक एक करके इन्हीं बयानों के साथ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जो भी अपडेट आती रहेगी उस सारी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिएगा। नमस्कार। कल रात थराली में बादल फटने की घटना थराली देवड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी क्षेत्र में नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन मलबा हटाया जा रहा है।
और जो कि जिला प्रशासन से जा रही पटना जगह जगह पे रोड वॉशआउट हैं, ब्लॉक हैं, तो जैसे रोड से जा रहे हैं आगे मूव कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साधन की कोई कमी नहीं है और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि SDRF और SDRF को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर। और पूरा डिटेल्ड आंकलन तभी हो पाएगा जब मौके पर पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर से रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक हम जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध करवाएं। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ियों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास SDRF NDRF की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जी, के लिए अगर मेडिकल के लिए क्या टीमों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है? देखिए आसपास वहां पे अस्पताल है, थराली में ही हमारा केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर को अलर्ट किया गया है। और नुकसान मलबा भरने के कारण ज्यादा हुआ है। अब एक व्यक्ति की बहने की सूचना है, एक व्यक्ति जैसा हमने बताया कि एक महिला के दबे होने की सूचना है। स्थानीय लोग, DDRF के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट टीमें भी वहां पहुंच रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में पहुंच जाएंगी। फिलहाल सब प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और स्थिति सामान्य है। अभी किसी से पानी को वहाँ पे जल भराव हुआ था, अब क्या स्थिति है सर अपडेट अब तक पूरा? सयाना चट्टी में कल काफी मात्रा में पानी भर गया था, पुल के ऊपर पानी चल रहा था, तो जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे अपनी टीम के साथ में। उनके साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट और PWD और अन्य विभागों के लोग थे। लगातार कई चरण की बैठकें करते हुए कई बार प्रयास करने के बाद उनके द्वारा कई बार ब्लास्टिंग की गई जहां मलबा था वहां पर। उसके परिणाम स्वरूप वहां पर 4 फीट मलबा, पानी का लेवल कल कम हो गया था, मलबा काफी हद तक हटाया जा सका था, लेकिन ऊपर से लगातार मलबा आने के कारण दिक्कत हो रही थी। जिस तरह से पानी का बहाव हो रहा था उतनी मात्रा में मलबा आ रहा था। रात में ऊपर के क्षेत्र में बरसात कम हुई और बरसात कम होने के कारण मलबा जो था वो हमने काफी पहले हटा दिया था। पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, तो कल रात के बाद से 3 फीट कम हुआ है। अब पानी पुल के नीचे आ गया है और कल 4 फीट कम हुआ था। इस प्रकार से 7 फीट तक का पानी का लेवल नीचे आ गया है। अभी किसी प्रकार से खतरा नहीं है। आज फिर टीमें मौके पर काम करेंगी। आज मशीनों की मदद भी ली जाएगी। कल एक तरफ से हमने काम किया था, आज दूसरी तरफ से काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि